हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एबीएस ई लर्निंग। तो आज मैं क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी इंग्लिश मोमेंट्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, इसका केवल आज मैं ओवरव्यू दूंगी, थोड़ा सा बता दूंगी कि इस चैप्टर में है क्या, और नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेनेशन दूंगी क्योंकि ओवरव्यू मेरा थोड़ा अच्छा होता है ताकि आपको थोड़ा पता हो उस चैप्टर में कि आखिर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में आखिर है क्या, सबसे पहले तो ऑथर। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है मुल्क राज आनंद। ऑफ कोर्स नाम से ही सुन के लग रहा है कि ये एक इंडियन ऑथर है, मुल्क राज आनंद। तो उन्होंने एक बच्चे के ऊपर पूरी स्टोरी लिखी है। तो ये जैसे कि नाम में लिखा द लॉस्ट चाइल्ड, यहाँ पे एक छोटा बच्चा खो जाता है। तो अब यहाँ पे इस स्टोरी में है क्या मैं बताती हूँ, थोड़ी जल्दी बताऊंगी, एक्सप्लेन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो इस चैप्टर में क्या है, एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में यानी कि मेले में जा रहा होता है, और उसको रास्ते में काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, मेले में काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, और वो अपने पेरेंट्स से चीज़ें मांग रहा होता है, उसको चाहिए होती है चीज़ें, पर उसको हमेशा ये लगता है कि उसके पेरेंट्स तो मना कर देंगे कि तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। और फिर लास्ट में क्या होता है, वो इतना अट्रैक्ट हो जाता है मेले में कि खो जाता है। अब हम थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। एक्चुअली इसमें एक बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ घर से निकलता है। तो रास्ते में उसको एक मस्टर्ड फील्ड दिखता है, यानी कि एक सरसों का खेत दिखता है। तो उस खेत में उसको काफी इंसेक्ट्स दिखते हैं, तो उसको मन कर जाता है कि वो बटरफ्लाईज बटरफ्लाईज भी इन सबको पकड़े। तो वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, पहला अट्रैक्शन वहां चला जाता है। तो फिर उसके मम्मी और उसके पापा उसको रोकते हैं कि कम चाइल्ड कम, नहीं वापस आ जाओ बेटा, वहां मत जाओ। तो फिर वो वहां वापस आ जाता है, ओबीडियंट बच्चे की तरह अपने पेरेंट्स के साथ चलने लगता है। फिर उसके पेरेंट्स एक पेड़ के नीचे बैठते हैं क्योंकि काफी धूप होती है, तो थोड़ा छांव लेने के लिए बैठते हैं। तो अब क्या होता है, अब वो बच्चा यहाँ आता है अपने पेरेंट्स के पास। अब वो उस पेड़ में लगे हुए जो फूल है वो गिरते हैं, उसकी पंखुड़ियां गिरती हैं, तो वो उन पंखुड़ियों से, उन पेटल से, फ्लावर पेटल से अट्रैक्ट हो जाता है, और वो उसको इकट्ठा करने लगता है। फिर उसको डक की आवाज आती है, वो डक के पास जाने लगता है। मतलब अभी तो देखिए वो मेले में गया ही नहीं, फेयर में गया ही नहीं, उसको चीजें कितनी अट्रैक्ट कर रही हैं, और वो बहुत फैसिनेट हो रहा है उन सब चीजों से। फिर उसको क्या होता है, फिर लास्ट में उसके पेरेंट्स उसको मेले में लेके जाते हैं। मेले में तो शुरू में बहुत भीड़ रहती है, मतलब इतनी भीड़ होती है कि वो देख के डर जाता है। पर फिर वहां पे चीजें देखता है, जब वो मेले में जो चीजें वहां पे है, ऑफकोर्स झूले हैं, शॉप्स हैं, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। सबसे पहले वो लोग मेले में एंटर करते हैं। अब बच्चे को एक मिठाई की दुकान, एक स्वीट्स की दुकान दिखती है। अब हम लोग कई तरह की स्वीट्स हैं, उसको पसंद है बर्फी उसमें। अब वो बर्फी खाना चाहता है, पर वो सोचता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स से बोलूंगा, अपने पापा से बात करूंगा, तो फिर मुझको वो गुस्सा करेंगे, मुझे नहीं ला लेके देंगे। तो वो चलने लगता है अपने पेरेंट्स के साथ। फिर उसको एक फूलों की दुकान दिखती है, फूल मालाएं जो होती है ना, गुलमोहर की जो फूल मालाएं बेचते हैं उनकी, उसकी दुकान दिखती है। गुलमोहर एक फूल होता है, उसकी माला बन रही होती है स्कूल दुकान में। तो वो वहां पे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो सोचता है कि काश ये माला वो पहन ले, उसको चाहिए होती है वो माला। पर वो फिर से वही सोचता है कि अगर वो बोलेगा अपने पेरेंट्स से तो उसके पेरेंट्स उसको नहीं ला के देंगे। तो फिर से वो अपने पेरेंट्स से चलने लगता है। अब क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ये फूलों की माला तो बेकार की चीजें खरीदना, क्योंकि बाद में तो फूल सड़ ही जाते हैं। तो इसीलिए बच्चा सोचता है, अभी तक बोलता नहीं है अपने पेरेंट्स से, कि वो सोचता है कि वो मना कर देंगे। फिर आगे बढ़ता है, आगे चल के उसको अब गुब्बारे वाला दिखता है, बैलून वाला दिखता है। अब सबसे पहले मिठाई वाला दिखा, फिर उसको फूल फूल वाला दिखा जहाँ पे उसको गुलमोहर के मालाएं बनती हुई दिख रही थी। फिर उसको अभी गुब्बारे वाला दिखा, अब वहां पे काफी डिफरेंट टाइप्स के बैलून थे, तो वो बैलून से बहुत अट्रैक्ट हो गया बच्चा। अब उसको एक बैलून चाहिए ही था, वो चाहिए था कि उसके पेरेंट्स को बैलून ला के दे। पर अब वो फिर सोचने लगा कि अगर वो अपने पेरेंट्स को ये बात बोलेगा कि उसको बैलून चाहिए, तो उसके पापा बोलेंगे कि अभी तुम क्या इस एज के हो कि तुम बैलून से खेलोगे, तुम बच्चे हो क्या अभी, ये तो बच्चों बच्चे वाले गेम्स होते हैं, तो बच्चे खेलते हैं बैलून से, तुम अभी इस एज में नहीं हो कि तुम बैलून से खेलो। ये कौन सा बच्चा सोच रहा था, अभी तक उसने अपने पेरेंट्स से ये बात कही नहीं कि उसको ये सब चीजें लाके दो, केवल वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स को नहीं देंगे। फिर वो बैलून की दुकान से भी आगे बढ़ गया, वहां पे उसको एक सपेरा दिखता है, स्नेक चार्मर दिखता है। सबको पता है कैसा होता है, एक टोकरी के अंदर स्नेक अंदर होता है, वो बीन बजाता है, जो सपेरा होता है, और वो सांप एक
अच्छे डांसिंग पोजीशन में बाहर निकलता है, फन फैला के बैठ जाता है, तो वो बहुत अट्रैक्ट होता है उस बीन से। तो उसको वो सुननी होती है वो म्यूजिक, क्या जो बजा के वो सांप को सांप मूवमेंट कर रहा है, तो वो म्यूजिक वो सुनना चाहता है खड़े होके वहां पे। पर लेकिन वो फिर सोचता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स से कहेगा कि उसको ये म्यूजिक पसंद आई है, वो सुनना चाहते, तो उसके पेरेंट्स को मना कर देंगे कि ये सब बेकार की चीज है, टाइम वेस्ट है, यहाँ पे तुम्हें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, ये सब बेकार म्यूजिक होता है, बच्चे ये सब नहीं सुनते। ठीक है, तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। अब उसको लास्ट में सबको जैसा होता है मेले में झूला, झूला देख के वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बहुत अट्रैक्ट होता है। अब तो वो अपनी इच्छा रोक नहीं पाता और वो बोल ही देता है कि मुझको इस झूले में झूलना है, एक राउंड गोल गोल वाले झूले होते हैं ना, उसको उसमें झूलना होता है। अब वो जब ये बात अपने पेरेंट्स से बोलता है, तो वो अपने आसपास देखता है कि उसके पेरेंट्स तो वहाँ पे है ही नहीं। तो फिर वो डर जाता है बच्चा कि उसके ना मम्मी है ना पापा है, तो फिर वो पागल हो जाते हैं, वो यहाँ वहाँ ढूंढ रहा होता है, कहीं नहीं मिलते। अब हमेशा मेले में देखना एक मंदिर जरूर होता है, तो वहां पे एक मंदिर था, वो मंदिर में जाता है कि शायद मंदिर में होंगे उसके मम्मी पापा, पर उसको नहीं दिखते, वहां पे बहुत भीड़ होती है उस मंदिर में। तो मंदिर में वहां पे एक व्यक्ति होता है, एक ऐसा मैन होता है जो उस बच्चे को देख लेता है। वो बच्चा इतनी तेज चिल्लाता है क्राउड में, मम्मी पापा, तो वो उस बच्चे को उठा लेता है गोदी में, और उसके बाद उसको वहां उस भीड़ से बाहर निकाल के लाता है, उसको उसी झूले के पास ले जाता है जहाँ पे वो था। और फिर बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम किसके बच्चे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो वो कुछ नहीं बोलता, केवल रो रहा होता है, बच्चे वैसे ही बहुत डरा हुआ होता है, केवल रो रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। फिर वो जो व्यक्ति है वो सोचता है कि कैसे वो उस बच्चे को चुप कराए। तो वो उससे कहता है कि क्या तुम झूला झूलोगे, ये राइड झूलोगे, तो मना कर देता है, नहीं केवल मम्मी पापा चाहिए मुझे। फिर वो उसी स्नेक चार्मर के पास ले जाता है, सफेदे के पास, क्या तुम्हें ये म्यूजिक सुनना पसंद है बेटा, तुम ये सुनोगे। तो वो सब क्यों करता है वो व्यक्ति, ताकि वो बच्चा चुप हो जाए, शांत हो जाए। बट वो बच्चा कहता है नहीं, सोचो अभी कुछ देर पहले उसको भी म्यूजिक सुनना कितना पसंद था, लेकिन अब जब उसके मम्मी पापा खो गए हैं, वो खो गया है, तो अब उसको वो धुन भी अच्छी नहीं लग रही। उसने अपना मुंह मोड़ लिया और वो कहता है कि नहीं, मुझे केवल अपने मम्मी पापा चाहिए। फिर वो व्यक्ति उसको उस बैलून वाले के पास लेके जाते, कहते हैं ये देखो कितने टाइप के कितने कलर्स के बैलून है, एक तुम्हें बैलून चाहिए। तो वो बच्चा अपने फिर से मुंह फेर लेता है और मना कर देता है कि नहीं, मुझे अब बैलून भी। सोचिए वही बच्चा है जिसको इतनी सब चीजें अट्रैक्ट कर रही थी, पर अब वही हर चीज के लिए मना कर देता है कि नहीं, मुझे बैलून भी नहीं चाहिए। फिर वो व्यक्ति उसको वही फूल वाले के पास ले जाता है जहाँ पे उसको गुलमोहर के मालाएं बिक रही थी। तो वहां ले जाता है, वहां कहते देखो इसको, इस फूल की खुशबू सुनो कितनी अच्छी है, तुम्हें क्या ये माला चाहिए, तुम पहनोगे। तो वो अपना नाक हटा लेता है वहां से, और अपना मुंह हटा लेता है वहां से, मतलब कोई खुशबू नहीं सूंघता उस फूलों की, ना वो देखता है उस तरफ, केवल कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने मम्मी पापा चाहिए। तो सोचिए, थोड़ी देर पहले इसी बच्चे को ये सब चीजें अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन अब जब वो खो गया है तो वो सब चीजों को क्या है, इससे दूर भागना चाहता है। उसे केवल अपने पेरेंट्स चाहिए, हर चीज उसे, कुछ चीज नहीं चाहिए, केवल अपने पेरेंट्स चाहिए। फिर वो व्यक्ति उसको उसी मिठाई वाले के पास ले जाता है जहां से उसने अपना डिमांड शुरू की थी एक तरह से। तो उसी को उसकी फेवरेट मिठाई क्या है खाने के लिए कहता है कि क्या तुम बर्फी खाओगे बेटा। तो व्यक्ति जो है उसको उसी मिठाई वाले के पास ले जाता है। तो बच्चा तब भी केवल रो रहा होता है, वो मतलब उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता इन सब चीजों में। तो मिठाई वाले के पास ले जाके कहता है कि उसी की फेवरेट मिठाई दिलाने को कहते हैं कि बेटा क्या तुम बर्फी खाओगे। तो अब बच्चा अपना मुंह हटा लेता है और मना कर देता है कि नहीं, मुझे बर्फी नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने पेरेंट्स चाहिए, अपने मम्मी और पापा चाहिए। तो इस पूरी स्टोरी में केवल यही था। अब ये जो बच्चा है, इसको शुरू में कितनी चीजें अट्रैक्ट करी थी, कितनी चीजें, केवल वो यही सोच रहा था कि उसके पेरेंट्स तो मना कर देंगे, नहीं लेके देंगे, नहीं करेंगे। पर जब वो अपने पेरेंट्स से दूर हो गया, अलग हो गया, जिसके साथ हमेशा रहते थे, जब उनसे अलग हो गया, तब उसको पता चला, तब उसको ये सब चीजें पता चली कि ये सब चीजें तो केवल कुछ टाइम के लिए होती है, केवल एक हमारा अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। बाकी जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारा सपोर्ट करते हैं, वो हमारे केवल पेरेंट्स ही हैं और कोई नहीं है। फिर उसको ये सब अट्रैक्शन अच्छी लगे कि हर व्यक्ति के लिए जो अट्रैक्शन है वो कुछ ही टाइम के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इस स्टोरी में केवल यही है, कंटेंट इसका यही है। बाकी मैंने मतलब एक तरह से पूरा ही बता दिया आपको कि क्या क्या है स्टोरी में।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, इस चैप्टर को पूरा, फर्स्ट चैप्टर को, द लॉस्ट चाइल्ड। तो तब तक के लिए थैंक्स, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और